भारत का खतरनाक खेल। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और भारत ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। तुर्की ड्रोन काम नहीं आया तो बांग्लादेश ने टैंक खरीद डाला। भारत तुर्की ड्रोन को भी उड़ाने का सारा इंतजाम कर लिया। पैसे कितने भी लगे, बांग्लादेश हो या म्यांमार बॉर्डर, सभी को कर दो सील। भारत के इस ऐलान से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। दोस्तों, भारत सरकार ने आखिर वो जबरदस्त कदम उठा लिया है जिसका हम सभी को इंतजार था। अब चाहे बांग्लादेश हो या म्यांमार, कोई भी हमारे देश की सीमाओं में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इस फैसले से खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो पिछले 1 साल से हालात खराब हो रहे थे, उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार की ये खामोश चाल पूरी तस्वीर बदल देगी और इसका असर आने वाले समय में हम साफ देखेंगे। ये वही कदम है जिसकी हमें जरूरत थी और इसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। दूसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां बांग्लादेश का दोहरा खेल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वो भारत से दोस्ती की बात करता है और दूसरी तरफ तुर्की से ड्रोन खरीदने के बाद अब टैंक खरीदने की फिराक में है। क्या ये बांग्लादेश का नया दांव है? हम सब समझ रहे हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से ही है, जहां बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने देश के संविधान में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। ये बदलाव ऐसे होंगे जिनमें भारत का जो योगदान है उसे हटाने की कोशिश हो सकती है। इतिहास मिटाना आसान नहीं है और ये चाल बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है। आखिरी खबर भारत और पाकिस्तान से है, जहां भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों की जानकारी एक दूसरे से साझा की है। ये कदम हैरान करने वाला है। देखना ये है कि इससे हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे। तो दोस्तों, इन सारी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार में इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी यह न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार से आ रही बड़ी खबर की। भारत सरकार ने अब सख्ती दिखाते हुए वो कदम उठा लिया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करीब 2 महीने पहले हमने आपको बताया था कि भारत ने अपने सभी लैंड बॉर्डर्स, चाहे वो म्यांमार हो या बांग्लादेश, पर फेंसिंग यानी कटीले तार लगाने का फैसला किया है। अब इस प्रोजेक्ट को गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है और काम भी तेजी से शुरू हो गया है। म्यांमार के साथ हमारी करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से काफी हिस्से पर फेंसिंग लग चुकी है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों मिजोरम, मणिपुर में अब तक अस्थिरता बनी हुई है, खासकर मणिपुर में। मणिपुर की मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण ये है कि म्यांमार में कई संगठनों का ठिकाना है जो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और हथियारों की सप्लाई करते हैं। यही कारण है कि मणिपुर के हालात लंबे समय से खराब रहे हैं। अब तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार करीब 9.2 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है और 1400 किलोमीटर की सीमा की पहचान कर ली गई है कि कहां पर फेंसिंग की जाएगी। ये तय कर लिया गया है कि इस पार भारत, उस पार म्यांमार, अब कोई इधर उधर नहीं होगा। अब बात करें सबसे बड़ी कमजोरी की, तो ये थी फ्री मूवमेंट रीजन, जिसमें दोनों देशों के लोग 14 से 16 किलोमीटर तक एक दूसरे की सीमा में आ जा सकते थे। यही वो छेद था जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मुश्किलों में घिर गए थे। म्यांमार से कई आतंकी संगठन, चाहे वो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट हो, PLA हो, NSCN हो, बड़ी आसानी से भारत में घुसकर अपने ऑपरेशंस करते थे और फिर म्यांमार में वापस जाकर छिप जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इन घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। अब सिर्फ एक निर्धारित रास्ते से ही लोग सीमा पार कर सकेंगे और हर चीज की कड़ी जांच होगी। यानी अब घुसपैठियों का खेल खत्म होने वाला है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता। सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां की स्थिति खराब है और इसी का फायदा उठाकर भारत विरोधी तत्वों ने वहां से हमारे देश में घुसपैठ की है। लेकिन अब भारत सरकार ने ठान लिया है कि ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, भारत अब अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहा है और जो लोग अब तक हमारी धरती पर अपनी गंदी चालें चला रहे थे, उनकी नींद उड़ने वाली है। दोस्तों, अब एक और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं जो भारत के लिए दिन ब दिन बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, आरकन आर्मी। ये सेना इतनी ताकतवर हो गई है कि अब बांग्लादेश की करीब 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा जमा चुकी है। सोचिए, अगर ये भारत के खिलाफ दुश्मनी पाल ले तो क्या होगा। उनकी तो तैयारी भी चल रही है एक नए देश को बनाने की और हमारी सीमाओं के पास उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। भारत अब और चुप नहीं बैठ सकता। दूसरी बड़ी मुसीबत है रोहिंग्या। ये लोग न सिर्फ बांग्लादेश में घुस रहे हैं बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी घुसपैठ कर रहे हैं और केवल वही नहीं, पूरे देश
देश में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल की कई रिपोर्ट्स ने भी ये दावा किया है कि भारत में इन अवैध घुसपैठियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं और हम किसी एक पार्टी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी राजनीति ने इस समस्या को और बढ़ावा दिया है। हम आपको वही बता रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित है। अब अच्छी खबर ये है कि भारत सरकार ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है, PRO प्रोजेक्ट। इसके तहत हम अपनी सीमाओं पर उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरह म्यांमार के साथ भी सड़कों और दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। इससे आने वाले समय में भारत को कई मुश्किलों से बचाया जा सकेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और म्यांमार की सीमा को अल्ट्रा प्रोटेक्टेड बनाने के लिए करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत अब अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देने वाला। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत सरकार के इस साहसिक कदम पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, अब बारी है बांग्लादेश से आ रही दूसरी बड़ी खबर की। बांग्लादेश के आर्मी जनरल कह रहे हैं कि वे भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आधी से ज्यादा जरूरतें भारत पर निर्भर हैं, चाहे बिजली हो, खाने पीने की चीजें या फिर बाकी के सामान। अगर भारत एक दिन के लिए भी किसी छोटी चीज की सप्लाई रोक दे तो बांग्लादेश को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। कुछ समय पहले बांग्लादेश ने तुर्की से TB2 ड्रोन मंगाए थे और उन्हें भारतीय सीमाओं के पास तैनात कर दिया ताकि भारत को डराने की कोशिश की जा सके। और अब नई खबर ये है कि बांग्लादेश तुर्की से मिलिट्री टैंक खरीदने की तैयारी में है। बांग्लादेश का कहना है कि वो अपनी सेना को और मजबूत करना चाहता है ताकि किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहे। उनका बहाना हो सकता है आर्कन आर्मी का, लेकिन असली मकसद कुछ और ही है। आर्कन आर्मी बांग्लादेश के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन भारत, जो कि एक विशाल देश है और जिसके साथ बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है, वो असली निशाना है। बांग्लादेश के ये नए हथियार सिर्फ भारतीय सीमाओं के पास तैनात करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। तो दोस्तों, साफ है कि बांग्लादेश अपनी मंशा दिखा चुका है। अब भारत को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत की जा सके। आपका क्या कहना है बांग्लादेश के इन हथकंडों पर? दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब इतिहास बदलने की फिराक में है, खासकर जो लिखित इतिहास है, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स में हो या पुरानी महत्वपूर्ण किताबों में। अब ये इतिहास मिटाया जा रहा है और हाँ, इसमें भारत का नाम भी मिटाया जा सकता है। वो भारत जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद की थी, अब शायद बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ियों को इसका पता भी न चले। ताजा खबर ये है कि कक्षा 6 और 7 की बांग्ला टेक्स्ट बुक से शेख मुजीबुर रहमान पर लिखी गई कविताएं हटाई जा रही हैं। अब इन किताबों में नए नाम और नए चेहरे दिखाए जाएंगे जिन्हें कभी शायद इतिहास में बड़ी भूमिका नहीं थी। जुलाई 2025 तक इन नई किताबों को प्रकाशित किया जाएगा और इन बदलावों के साथ बांग्लादेश के बच्चे वो सच्चाई नहीं जान पाएंगे जो असल में थी। अब नए हीरो बनाए जा रहे हैं और पुरानी कहानियां धूल में दबाई जा रही हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश का ये खेल समझ में आ रहा है ना? भारत का इतिहास, उसका योगदान मिटाकर नई पीढ़ी को एक अलग ही दिशा दी जा रही है। आपका क्या कहना है इस पूरी साजिश पर? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे धमाकेदार खबर भारत और पाकिस्तान से आ रही है। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने अपने परमाणु प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दी है। ये सब 1991 में हुए समझौते के तहत हो रहा है, जिसमें दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए परमाणु जानकारी साझा करने का वादा किया था। इस समझौते की शुरुआत 27 जनवरी 1991 को हुई थी और इसमें यह तय किया गया था कि हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपनी परमाणु डिटेल्स आपस में शेयर करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 में एक और समझौता हुआ था, बिलेटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस। इसमें यह भी तय किया गया था कि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक दोनों देश मछुआरों और कैदियों की लिस्ट भी एक दूसरे को देंगे, ताकि जो भी नागरिक गलती से सीमा पार कर लें या फिर पकड़े जाएं, उनकी जानकारी दोनों सरकारों को मिल सके। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम बेहद जरूरी था, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते का सही तरीके से पालन करेगा? क्योंकि हमें पता है UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान फिर खड़ा होने वाला है और वहाँ अपनी चालें चलने की कोशिश करेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है
है या फिर पाकिस्तान इस समझौते के पीछे कुछ और साजिश रच रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।